Now, let's begin with our new chapter of Standard 8, which is Practical Geometry. Okay? ये चैप्टर में हम लोग ज्योमेट्री के कुछ वर्ड्स टर्म्स जैसे होते हैं क्वाड्रिलैटरल, ट्राइएंगल, सर्कल, इस सारे टर्म्स में से किसी एक टर्म का हम कंस्ट्रक्शन सीखेंगे. कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ अ कंपास, इसे हम कंपास कहते हैं. ठीक है, दिस डिवाइस with the help of a compass, scale and using the protractor we make a figure. Is that clear? So किसको we will use this, generally we use these three things: compass, protractor and scale. Okay, so by using these devices we have to make a figure. So let's start with our exercise questions and learn about what is construction and how to do a construction. So let's start with our first question, which is exercise 4.1. The construct the following quadrilateral. The first quadrilateral is quadrilateral ABCD, मतलब हमें quadrilateral ABCD construct करना है. Okay, with where AB is equals to 5.5, CD equals 4, AD equals 6 cm, AC equals 7 cm. Is that clear? तो इतना सिंपल क्वेश्चन है. तो हम लोग क्या करेंगे पहले, तो मैं जैसा ऐसा स्टेप्स बता रहा हूँ ये आप ध्यान दीजिएगा. ठीक है, कंस्ट्रक्शन के वक्त पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पेंसिल है वो शार्प होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस, एक शार्प पेंसिल, और होना चाहिए ये पेंसिल हमारा कंपास से छोटा होना चाहिए. द साइज ऑफ द पेंसिल शुड बी लेस देन कंपास. ओके, दिस इज द गुड वे टू मेक अ नीट एंड नाइस क्वाड्रिलैटरल. ओके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा पेंसिल नहीं चलेगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि छोटा पेंसिल रहने से एक अच्छा सा डायग्राम बनना बहुत अच्छा पॉसिबल है और आसानी से पॉसिबल होता है. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हैव अ गुड प्रॉपर मेजरिंग स्केल. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे नंबरिंग्स यहाँ पे अच्छे से हैं. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सारे नंबरिंग्स बहुत अच्छे से स्केल में हैं. ठीक है, तो ये होना ज़रूरी है हमारे स्केल्स में. इस तरह के स्केल हम यूज़ करेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन. Then we will use the protractor like this. Okay, a very good protractor जिसका measurements के सारे होंगे. ठीक है, is that clear? हम protractor यूज़ करेंगे जहाँ require है. So ये हमारी चीज़ें हमें required है. तो कैसे हम करेंगे सीए. तो फर्स्ट क्वेश्चन है AB 5.5 सेंटीमीटर. तो there are two ways. आप एक सेपरेट पेंसिल लेके भी पहला AB बना सकते हैं, या फिर आप सीधा स्केल इससे भी आप अपना काम कर सकते हैं. ठीक है, सो आई एम यूजिंग अ पेंसिल हियर टू ड्रॉ द लाइन. ओके, सो सी हियर, सो AB दिया हुआ है. AB हम 5.5 सेंटीमीटर बनाएंगे. तो टेक अ स्केल लाइक दिस. स्केल को रखेंगे इस तरीके से एंड यहाँ पे हम 5.5 मेजर करेंगे. In exam you will use a pencil. Okay, pencil which is dark in color. I am here using a simple pen for darkening. मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क करने के लिए मैं यूज़ करना. अदरवाइज एग्जामिनेशन में हमें पेंसिल यूज़ करना ज़रूरी है. इज दैट क्लियर? हमेशा ध्यान रखो कि आप एग्ज़ाम में पेंसिल यूज़ करो. आई एम हियर यूजिंग ओनली फॉर द प्रॉपर लाइटनिंग. आई मीन टू से डार्कनेस होना चाहिए, थोड़ा सा एक प्रॉपर दिखना चाहिए डायग्राम, इसलिए मैं पेन बना रहा हूँ. ओके, आई हैव अ हैबिट ऑफ दिस. बट रिमेंबर एग्जामिनेशन में पेन से डायग्राम बनाने पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, इसलिए आपको पेंसिल यूज़ करना है. यूज़ सेपरेट पेंसिल और यू विल यूज़
use the separate pencil or you may use this pencil also. Okay, so be careful. So मैंने क्या किया, ए बी बनाया, which is my ए बी is okay, ए बी is 5.5 सेंटीमीटर. लेबलिंग करो, ठीक है. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ बी सी. ओके, मैंने यहाँ पे बी सी नहीं लिखा है, हमें बी सी भी ढूंढना है. तो हमारा बी सी है 5.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी सी लेंगे यहाँ पे लाइक दिस. ठीक है, आपको ये दिख रहा है स्केल में, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे लाइक दिस. ठीक है, मैंने 5.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लिया. अब मैं क्या करूँगा, आई विल कीप इट एट द पॉइंट बी, और मैं एक आर्क बनाऊंगा लाइक दिस. फाइन. Now what I will do next is I will take AC 7 सेंटीमीटर. तो वापस से जब सेम मेथड, मैं यहाँ पे इस तरीके से ठीक है. तो मैंने 7 सेंटीमीटर लिया. अब मैं इसे कहाँ पे रखूँगा, ए पॉइंट पे, एंड देन आई विल हाईलाइट, क्या बोलते, इंटरसेक्ट करूँगा मैं इसे, दोनों आर्क को. ठीक है, इसको बाइसेक्ट करूँगा. हियर आई हैव डन. तो ये मेरा हो गया पॉइंट सी. तो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल draw a line from here to here. ये मेरा हो गया A, B and C. Next is okay, I will do BC and AC join. Now what मैंने AB बना लिया, AC बन गया मेरा 7 सेंटीमीटर, BC भी बन गया. नाउ माई डायग्राम इज आई हैव टू मेक AD एंड DC. तो AD कैसे बनूंगा, सेम तरीका, सेम टेक्निक. आई विल टेक ऑन अ कंपास, लाइक दिस, एंड AD. तो ये AD का पॉइंट हो गया. CD, तो फॉर CD के लिए क्या मेरे को 4 सेंटीमीटर लूँगा. तो 4 सेंटीमीटर के लिए
एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे सी यहाँ पे पॉइंट रखूँगा एंड हियर आई विल बाइसेक्ट, देन अगेन आई विल जॉइन दिस पॉइंट। ठीक है, दिस इज ए बी एंड सी एंड डी। नाउ आफ्टर डूइंग द दिस इज आर क्वाड्रिलैटरल। नाउ अब मैं क्या करूँगा, नेमिंग करूँगा। दिस इज वन, बी सी इज 5.5 सेंटीमीटर, ए सी इज 7 सेंटीमीटर, ए डी इज 6 सेंटीमीटर, sorry, AD is 6 centimeter and CD is 4 centimeter. Is that clear? So that's all our figure. It's very simple. So this is our first question. Similarly, you can try the second question, quadrilateral JUMP. Okay, इसी तरह से आप थर्ड फोर्थ भी बना सकते हैं। Now parallelogram, now let's do our fourth question. Second and third question you try. Okay, it's your homework, and if you have any difficulty just let us know. So fourth question क्या है? Question is, now the fourth question is, we have to draw the rhombus BEST where B is 4.5 centimeter, ET is 6 centimeter. So what are the steps you will follow? Simple. First draw a ET. पहला काम क्या करेंगे हम, ET 6 सेंटीमीटर बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज वी विल ड्रॉ ET एज अ 6 सेंटीमीटर। E and T, this is our 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उन लोगों का कहना है कि BE हमें 4.5 सेंटीमीटर। तो बनाने के लिए क्या, पहले हम ET बनाएंगे। ओके, वी विल ड्रॉ ET 6 सेंटीमीटर एंड देन वी विल बाइसेक्ट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो वो कैसे करेंगे, सी या कीप द कंपास नीडल एट हियर एट पॉइंट पोजिशन T, make it more than half like this, then keep the needle at E, then like this. Is that clear? Then bisect it. This is my more than half. Now take the measurement 4.5 centimeter on the scale, okay, with the help of a rounder. After taking, keep E at a center and bisect this line. Similarly here, bisect here. Similarly do here. Now what do you do? Join this line. ये जो हमने 4.5 सेंटीमीटर जो बाइसेक्ट किया, हम उसे ज्वाइन करेंगे। Like this.
here we made a rhombus. ठीक है, mark it as a point, this is E, mark it as a point B, mark it as a point S, so B E S T, here is our point. Okay, that is a required rhombus and they are perpendicular to each other. That's our exercise 4.1. Now exercise 4.2, here we have to draw a quadrilateral LIFT. Okay, where LI is 4 centimeter, IF is 3 centimeter, TL is 2.5 centimeter, LF is 4.5 centimeter, IT is 4 centimeter. तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, CM we have to draw LI 4 centimeter. Make 4 centimeter. ठीक है, here, so here is our LI. ठीक है, अब वही जो जैसे मैंने ये कंस्ट्रक्शन के डायग्राम पे बताया था, सेम इसी यही स्टेप्स फॉलो करना है हमें. ठीक है, वी विल फॉलो द स्टेप्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. तो LI 4 दिया है, वाउ वी हैव टू फाइंड IF, so 3 centimeter. What we will do? Highlight 3 centimeter. Here. ठीक है, एंड देन TL इज 2.4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर. TL क्या दिया हमारा, TLIFT, TL विल बी 2. लाइक दिस. अब यहाँ पे क्या दिया, LF 4.5 सेंटीमीटर, LIFT. ये F हो गया. उसी तरह से IT 4 सेंटीमीटर. लाइक दिस. अब मैं क्या करूँगा, सारे लाइन को जोड़ दूँगा. ये हो गया हमारा. आई विल हाईलाइट इट एट दिस लाइन. LIFT. अब मैं मेजरमेंट लूँगा. LI इज 4 सेंटीमीटर, IF इज
3 centimeter, TL is 2.5 centimeter, TF LF is 4.5 centimeter, TI is 4 centimeter, and TF is TF का मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है. Is that clear? So this is how you can make a quadrilateral of question number 4. Exercise 4.2. That's all. Question number 2, quadrilateral gold. You can try. You have to follow the same step. And question number 3, which is you have to make a rhombus. You can follow this step. Is that clear? Just try it out. If you have any difficulty, just let us know.